बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइज तेजी करनी है इसकी भी। तो 8x की 3, 12x की 2 जमा 6x जमा 1। अब ये देखिए, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको ना इस फार्मूले में बंद करेंगे। ये उसकी जो है ना ओपन शक्ल लिखी हुई है, ये वाली ए की 3 जमा 3 ए की 2 बी जमा 3 ए बी की 2 जमा बी की 3। ये इसकी ओपन शक्ल लिखी हुई है। हम इसको क्लोज शक्ल में इसको बंद करेंगे इस तरह। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ए और बी की निशानदेही करनी है। ए और बी मिल जाएगा तो बस क्लियर है। अब 8 है ना, ए की 3, ये ए की 3 हम इसको लिख सकते हैं 2x की 3। 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें 8 बनेगा, x को 3 दफ़ा ज़रब दें x की 3 बनेगा। ठीक है, ये हमें ए वाली रकम मिल गई, ए की 3। अब एंड पे हमें देखना है बी की 3, तो हम 1 की 3, ये 1 है ना, इसकी 3 लिख सकते हैं। 1 की 3 1 नहीं होता है। ठीक है, अब हमें ए की 3 और बी की 3 मिल गया है। ठीक है, ए की 3 ये है, बी की 3 ये है। अब अंदर बनाना है 3 ए की 2 और 3 ए की 2 बी और 3 ए बी की 2। मतलब क्या है, हमने पहली ए वाली के साथ स्क्वायर रखना है, बी को एक साथ रखना है अलग। अब बी को एक साथ रखना है, ए को एक साथ रखना है, बी वाली के साथ स्क्वायर रखना है। ठीक है, अब ये देखें, ये हो गया ए की 3, ये हो गया बी की 3। अब ये होगा 3, पहली रकम का स्क्वायर 2x का स्क्वायर बी सेम। ठीक है, उसके बाद 3, ये वाला 3, पहली रकम दूसरी रकम का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब आपके पास ये फार्मूला बन गया है, ए की 3, 3 ए की 2 बी, 3 ए बी की 2, बी की 3। ठीक है, जब ये सारा फार्मूला बन जाए तो हम इसको लिखते हैं ए जमा बी का होल क्यूब। तो इधर हम लिखेंगे 2x जमा 1 का होल क्यूब, क्योंकि इधर 2x ए है और ये बी है। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसकी जो है ना दूसरी जो 27 ए की 3, 108 ए की 2 बी, ठीक है, 144 ए बी की 2, 64 बी की 3। अब पहले हम क्या करते हैं, पहला काम है आपका, आप ए और बी को अलग कर दें। ए की 3 इसको लिख सकते हैं 27 को 3 ए की 3 होल की 3, 3 को 3 दफ़ा ज़रब 27 और ए को 3 दफ़ा ज़रब दें 3 ए की 3। अब इधर इसको लिख सकते हैं 64 को 4 बी की 3। अब हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेंटर में ये है ना फार्मूला पीछे सवाल में दिखाया था, ए की 3 जमा 3 ए की 2 बी, 3 ए बी की 2 जमा बी की 3। ठीक है, अब हमें ए की 3 भी मिल गया, बी की 3 भी मिल गया। अब हमने सेंटर में 3 पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी को एज इट लिख देना है। 3 पहली रकम को एज इट, दूसरी के साथ स्क्वायर, तो बस आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हो जाएगी 3a + 4b होल का क्यूब। तीसरी जो इसकी देखते हैं जी, x की 3, 18x की 2y, 108 xy की 2 और 216y की 3। अब पहले हमने a और b को देखना है, x की 3, a की 3, x की 3, b की 3। हम इस तो 216 की जब हम तेजी करेंगे तो 6 की पावर 3 और y को लिख सकते हैं y की पावर 3। ठीक है, अब ये a की 3 भी मिल गया, b की 3 भी मिल गया। अब सेंटर में बनाना है 3 ए की 2 बी और 3 ए बी की 2। बस आप इसका एक टोटका याद रख दें, 3 लिखकर पहली रकम का स्क्वायर यानी कि ए की 2, x की 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, b वाली रकम सेम है, 3 ए पहली रकम सेम है, दूसरी रकम का स्क्वायर, तो बाकी बस आपका फार्मूला बन गया है। अब ये जब सारे टर्म बन जाए तो आपने लिखना है x + 6y होल क्यूब, क्योंकि a + b होल क्यूब है, इधर ax है, b 6y है और इसका होल क्यूब बन जाएगा। चौथी जो इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे, 8x की 3, 60x की 2y,
150 एक्स वाई की 2 और 125 वाई की 3। अब वही ए बनाए, इसका पहले ए क्यूब बनाए 2x की 3, बी क्यूब बनाए 5y की 3, 125 को हम लिख सकते हैं 5y की 3। अब हमें ए और बी मिल गया, ठीक है। अब ये माइनस वाला फार्मूला है क्योंकि सारी रकमें माइनस में है, इधर भी माइनस है आपका, ठीक है ना। तो अब हमें ए और बी मिल गया। अब सेंटर में एक दफ़ा पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी सेम 3 के साथ फार्मूले के मुताबिक 3 पहली सेम दूसरी का स्क्वायर। बस जब आपको ये सारा बन जाए तो पहली और आखिरी का होल का क्यूब बनता है, यानी कि 2x माइनस 5y होल क्यूब, ये इसका आंसर होगा। चौथी जूज़ इसकी स्टार्ट करते हैं जी। चौथी जूज़ 125 a की 3 माइनस 1। अब एक और फार्मूला आएगा हमारे पास। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5a की 3 होल की 3, यानी कि 5 को 3 दफ़ा ज़रब दे 125 बनता है, a को 3 दफ़ा ज़रब दे a की 3 बनता है। इधर हम इसको लिख सकते हैं 1 की 3, ठीक है। अब एक फार्मूला बन गया हमारे पास a की 3 माइनस b की 3। इसको जब ओपन करते हैं a माइनस बी, a की 2 जमा ए बी और जमा b की 2, ठीक है। सेम एज आप इस पे ओपन कर दें। अब a की 3 5a की 3 माइनस b की 3 1 की 3 ओपन कर रहे हैं। a माइनस बी 5a माइनस 1, ठीक है। a की 2 5a की 2 a 5a b 1 b की 2 1 की 2, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे कि 5a माइनस 1 1, 5a माइनस 1 आ गया, 5 5 25 a की 2 5a प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। अब ये है 64x की 3 जमा 125। अब पहले इसका हम क्यूब बनाएंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की 3 और x को लिख सकते हैं x की 3, यानी कि 4x की 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 की 3। फार्मूला बन गया a की 3 जमा b की 3। अब इसको जब हम ओपन करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं कि a जमा b, a की 2 नफ़ी a b प्लस b की 2। जमा वाला जब ओपन करेंगे a b के साथ नफ़ी आएगा, नफ़ी वाला जब ओपन करेंगे तो a b के साथ जमा आएगा, बस ये फ़र्क है। अब इसको आप देखते हैं a की 3 4x की 3 b की 3 5 की 3 ओपन कर रहे हैं। a जमा b 4x जमा 5, a की 2 4x की 2 नफ़ी a 4x b 5 b की 2 5 की 2 4x जमा 5, इसको अब खोल लेते हैं। 4 चौक 16x की 2 4 5 20x 5 5 25, तो ये इसका आंसर होगा जी। तीसरी जूज़ इसकी देखते हैं x की 6 नफ़ी 27। अब वही इसका पहले क्यूब बनाते हैं। अब इसको लिख सकते हैं x की 2 होल की 3, 27 को 3 की पावर 3, ठीक है। फार्मूला बन गया है a की 3 नफ़ी b की 3। ओपन जब करेंगे a माइनस बी, a की 2 जमा ए बी जमा b की 2, वही सेम एज a की 2 a की 3 x की 2 की 3 b की 3 3 की 3 ओपन कर रहे हैं। a माइनस बी एक्स 2 माइनस 3, a की 2 x की 2 की 2 a b x 2 एंड 3 b की 2 3 की 2 x की 2 माइनस 3, ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा 3x की 2 और ये हो जाएगा 9। चौथी जूज़ 1000 a की 3 जमा 1। अब 1000 को हम क्यूब शक्ल में लिखें तो 10 a की 3 और 1 का क्यूब 1 की क्यूब लिख सकते हैं। फिर जमा वाला फार्मूला इसके ऊपर ओपन होगा, वही जो हमने पहले किया है। a जमा b, a की 2 नफ़ी a b जमा b की 2। अब a की 3 10 a की 3 जमा b की 3 1 की 3 a जमा b 10 a जमा 1 a की 2 10 a की 2 नफ़ी a b 10 a 1 b b की 2 1 की 2, ठीक है। तो 10 a प्लस 1, ठीक है। 100 a की 2 10 a माइनस का और 1, ये इसका आंसर होगा। इसको जब हम हल करेंगे। पाँचवीं जूज़ इसकी देखते हैं 343 x की 3 जमा 216। फिर इसका क्यूब बना लें। 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3, x को लिख सकते हैं x की पावर 3, यानी कि 7x की पावर 3।
216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3। फिर a की 3 जमा b की 3 वाला फार्मूला ओपन करें तो लिख सकते हैं a की 3 की जगह 7x की 3, b की 3 की जगह 6x की 3, a जमा b 7x जमा 6, a की 2 7x की 2, a b 7x 6, b की 2 6 की 2, 7x जमा 6 7 7 49x की 2, 7 6 42x, 6 6 36 है। ये हमारा आंसर होगा। छठी जो 27 माइनस 512 वाई की 3, इसका क्यूब बना लें। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 512 को लिख सकते हैं 8 और y को लिख सकते हैं y, यानी कि 8 y की 3, 8 को 3 बार ज़रब दे 512 बनता है, y को 3 बार ज़रब दे तो y की 3। अब इसमें a माइनस बी वाला, a की 3 माइनस b की 3 वाला फार्मूला लगेगा। इसको जैसे हम लिखते हैं a माइनस बी, इधर a 3 है, b 8y है, a माइनस बी 3 माइनस 8y, a की 2 3 की 2, a b 3 8y, b की 2 8y की 2, तो 3 माइनस 8y, 3 3 ज़ा 9, 8 3 24, 8 8 64y की 2। तो ये हमारा इसका आंसर होगा।